ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता 10वां अध्याय का 6वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार यह सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में किया गया है। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस तात्पर्य के आधार पर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। तो इसमें भगवान अपने विभूतियों के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं। यहाँ पर पिछले श्लोक में, 2 श्लोकों में, 4 और 5 में हमने भगवान के अनेक विभूतियों के बारे में चर्चा की है, जिसमें भगवान जो है अपने परम वचन को सुनाने की आज्ञा दी। तो इन 3 श्लोकों में भगवान जो है अपने परम वचन को बता रहे हैं कि बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावा भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथक विधा। और ये बताने के बाद में भगवान जो है इन 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बतलाई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण हैं। तो ये 25 विभूतियां क्या हैं? सप्तर्षि यानी 7 महर्षि, 4 कुमारास और 14 मनु। इनको हम जब जोड़ लेंगे तो ये सप्तर्षि होते हैं। तो सप्तर्षि किसको कहते हैं? सप्तर्षि वायु पुराण में बताया गया है कि सप्तर्षि किसको कहते हैं। सप्तेते सप्तभिश्चैव गुणे सप्तर्षयः स्मृता दीर्घायुषो मंत्रकृतः ईश्वरो दिव्यचक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्च। यानी सप्तेते सप्तभिश्चैव गुणे सप्तर्षयः स्मृताः दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरः दिव्यचक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तक। इसमें बताया गया है कि जो दीर्घ आयु वाले, जो मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्य ज्ञान या ऐश्वर्यवान होते हैं, यानी अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं उनके पास में, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्च वशन्नाम भगैतिंगना। तो ये ऐश्वर्य इनमें भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, गुण विद्या आदि से वृद्ध होते हैं। वृद्ध यानी एक्सपीरियंस्ड होते, सीनियर होते हैं, धर्म का साक्षात्कार करने वाले होते हैं, वास्तविक धर्म क्या है उसको जानने वाले होते हैं, और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि जो है उनको सप्तर्षि कहे जाते हैं, जिसके अंतर्गत मरीच महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि ये तब सप्तर्षि कौन है। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है मरीचि रंगीरश्चात्री पुलत्स्य पुलः क्रतु वसिष्ठ इति सप्तेत मनसा निर्मिता हिते एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्यश्च कल्पिता प्रवृत्ति धर्मिणश्चैव प्रजापत्ये च कल्पिता। यानी ये 7 महर्षि
हाँ, जिनके अंदर ये उपयुक्त गुण होते हैं, है ना, दीर्घायुष, मंत्रकृत, ईश्वरो, दिव्य चक्षुष, वृद्धा, प्रत्यक्ष धर्माणो, गोत्र प्रवर्तक। तो ये जो गुण होते हैं ये 7 महर्षि कहलाए गए हैं। हाँ, इसमें ये कौन कौन से महर्षि हैं? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 महर्षि कहलाए गए हैं। इनके अगर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के तात्पर्य को देखें इस श्लोक के अनुवाद में, इस श्लोक के संदर्भ में, तो वो भी लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं कि बुद्धि ज्ञानम सम्मोह सत्व ज्ञान स्वतत्व ज्ञाने समर्थ अनुयुक्ता तत्वा तो अपि तत्र समर्थानाम नाह महर्षयः। यानी बुद्धि ज्ञान असमूह आदि को अपने तत्व ज्ञान में असमर्थ बता दिया भगवान ने। पहले जो बुद्धि ज्ञानम असमूह, दया, क्षमा इत्यादि जो बताया था, उसको भगवान ने कहा कि वो सब तत्व ज्ञान में फिर भी असमर्थ हैं। उनको तत्व ज्ञान को जानने में फिर भी असमर्थ हैं। तो उनको असमर्थ बता करके तत्वतः इनके असामर्थ्य को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान उनके असामर्थ्य को वास्तविक रूप में यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मरीचि आदि सप्तर्षि, उनके भी पूर्व सनक आदि जो 4 कुमार हैं और स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, भगवान कहते हैं कि मुझसे ही, यानी मेरे हिरण्य गर्भात्मक, हाँ, जो महाविष्णु के हिरण्यगर्भ जो है उनको महाविष्णु भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है। तो हिरण्य गर्भात्मक मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही मन आदि से उत्पन्न हुए हैं। मरीचि आदि या सनक आदि के पुत्र पौत्र रूप में तथा शिष्य प्रशिष्य रूप में ब्राह्मण आदि सप्तर्षिगण, हाँ, और संततिगण पृथ्वी में विद्यमान हैं। तो वो ये भी बताते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो सप्तर्षियों में बताते हैं कि ब्रह्मा जी से सनक सनंदन, ये 4 कुमार हुए, हाँ, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो ये 4 कुमार, उसके पश्चात भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 सप्तर्षि हुए। उसके पश्चात स्वयंभू मणि, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सप्तर्षिगण, दक्ष सावर्णी, वैवस्वत मनु के बाद में सावर्णी, उसके बाद दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी और रुद्रपुत्र सावर्णी, रोच्य यानी देव सावर्णी और भौत्यक यानी इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु उत्पन्न हुए। ये सारे भगवान कहते हैं कृष्ण के शक्ति संभूत हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बताते हैं इनके ही अंश या शिष्य प्रशिष्य की परंपरा में ब्राह्मण आदि प्रजाएं, ब्राह्मण आदि मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज और शंकर, ये जो है इनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। इनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो इसको ये भी बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी बता रहे हैं कि, और ये सारे सप्तर्षि जो है ये वेदों के आचार्य माने गए हैं। ये सप्तर्षिगण जो है ये वेदों के आचार्य माने गए हैं और प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं। प्रवृत्ति क्या होता है? एक्चुअली 2 चीजें होती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति उसको कहते हैं कि जिसको व्यक्ति को आचरण में लेना चाहिए, और निवृत्ति उसको कहते हैं कि जिसको व्यक्ति को आचरण में नहीं लेना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को सफल करने के लिए किस प्रवृत्ति का, किस आचरणीय वस्तु का या जो कहते हैं ना, इसीलिए कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जो है उसको धर्म क्या है उसको समझना चाहिए, और धर्म समझना ही एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है। प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले ये महर्षिगण हैं। और प्रजापति के कार्य में इनको नियुक्त किया गया है ना, इन महर्षियों को प्रजापति के कार्य में नियुक्त किया गया है ना। तो ये सारे महर्षि हम लोगों ने देखा कि ये कौन लोग हैं, और इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ पे महर्षिगण कहा गया है। और पूर्वे चत्वारः यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने से
सबसे पहले प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने कमल में प्रकट किया तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कहाँ जाए। वो कभी कमल के पंखुड़ियों पे घूमते थे, कभी कमल की कर्णिका पे घूमते थे, फिर कभी कमल की डंडी को पकड़ करके वो पानी के तल पे चले जाते थे और पानी के तल पे जा करके वो फिर वहां से ऊपर आ जाते थे, क्योंकि वो पानी में रह नहीं पाते थे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बिल्डर थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो तब उनको एक शब्द सुनाई दिया, तप तप तप। और जब ब्रह्मा जी ने ये शब्द सुना तो भगवान की कृपा से उनको समझ में आ गया कि तप क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो वो वहीं पे उस लोटस की कर्णिका में बैठ करके, जो भगवान विष्णु के नाभि से, हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ था, उसी लोटस की कर्णिका में बैठ करके, उसी कमल की कर्णिका में बैठ करके वो तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या किए। उसके बाद में भगवान की कृपा से उनके मन से, हाँ, ये 4 कुमार प्रकट हुए। 4 कुमार प्रकट हुए। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की आयु वाली अवस्था रखते हैं। अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये वे कभी भी 5 वर्ष के आयु से ऊपर नहीं होते, फिर भी इनके अंदर सारे ज्ञान पूर्ण रूप से हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इन्होंने ही नारद जी को कथा सुनाई। हाँ, इनकी वाणी से सदा एक ही शब्द निकलता रहता है। हाँ, क्या कहते हैं? हरि शरणमेव हि नित्यम येषां मुखे वचः। ये पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे महात्म्य के दूसरे हिस्से, दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में ये बताया गया है कि ये जो कुमारास हैं, 4 कुमार हैं, इनके मुख से हमेशा यही शब्द निकलता है, हरि ही शरणम एव ही। हाँ, हरि ही शरणम एव ही, यही केवल नित्यम ऐशाम मुखे वचः, उनके मुख में यही वचन हमेशा रहता है। तो ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। हाँ, यानी भागवत कथा सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं। इन चारों कुमारों में से, हाँ, एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन करके भगवत कथा नित्य निरंतर सुनते सुनाते रहते हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने ही नारद जी को और इवन साक्षात भक्ति देवी को, आप लोगों ने जब भागवत की महात्म्य सुनेंगे तो उसमें इस चीज को बताया गया है कि किस तरह से साक्षात भक्ति देवी को सप्तर्षि घाट पे यहाँ पे क्या कहते हैं, हरिद्वार में सप्तर्षि घाट पे उन्होंने ये कथा भक्ति देवी को, ब्रह्मा जी को इत्यादि को सुनाया था, जिससे कि उनका उद्धार हुआ। और ये मनवस तथा भगवान जो कहते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन या उसी को एक कल्प कहा जाता है, में 14 मनु होते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन या एक कल्प जो है उसके अंदर 1000 चतुर्युगी होता है ना। 1000 चतुर्युगी होता है और 1000 चतुर्युगी को 14 मनु में विभाजित किया गया है। तो एक मनु का काल जो है वो 71 चतुर्युगी या 71 कल्प से थोड़ा कुछ ज्यादा होता है। सो ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू मनु, ये जो करंट ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा है, इसमें 14 मनु में से अभी 7वें मनु का काल चल रहा है, जिनको हम वैवस्वत मनु कहते हैं। पर इस ब्रह्मा जी के इस करंट कल्प में, 1000वें कल्प में, करंट कल्प में, स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु और इंद्र सावर्णी मनु नाम वाले ये 14 मनु प्रकट हुए हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक कहलाते हैं। यानी ये इनकी ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये संतति को उत्पन्न करते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि में ये संतति जो है उसका प्रवर्तन करते हैं, है ना। भागवत के 8वें स्कंद के पहले 5वें और 13वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है, इन मनुओं का। वहां पे ये भी बताया गया कि ब्रह्मा जी के एक
दिन यानी 1000 चतुर्युगी होता है, एक दिन में 1000 चतुर्युगी होता है। इनमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी का और 71 चतुर्युगी से कुछ ज़्यादा समय का माना गया है। इसमें इस समय ब्रह्मा जी की आयु जो है 51 वर्ष चल रही है और इनमें 7वें मनु यानी वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है, जो हम करंट मनु के राज्य में हैं, है ना। सो भगवान जो है इसी मनु के काल में यहाँ पे प्रकट हुए थे। फिर भगवान कहते हैं कि मनसा जाता, मनसा जाता यानी ये सब मानस पुत्र हैं, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से प्रकट होती है या पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से प्रकट हुआ या पैदा हुआ कहा गया है। भगवान कहते हैं ये सब लोग मनु इत्यादि जो है सप्तर्षि, 4 कुमारस और 14 मनु, हाँ, ये सारे भगवान के मन से प्रकट हुए हैं। हाँ, मनसा जाता, मन से प्रकट हुए हैं, है ना। तो इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से इनमें सृष्टि में इनकी प्रधानता कही गई है। हाँ, ये 14 लोगों की या 25 लोगों की इनकी प्रधानता कही गई है इस सृष्टि में। और दूसरा, इसके लिए इनको कहा जाता है कि ये सृष्टि के प्रवर्तक करने वाले हैं। और दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन अर्थात संकल्प से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि वो प्रकट हो तो वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा के रूप से प्रकट हुए हैं और इसलिए 7 महर्षि, 4 सनक आदि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, ये दोनों एक ही बात है। हाँ, इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं ये मेरे मन से प्रकट हुए हैं। हाँ, मद भावा, ये सभी मेरे ही भाव अर्थात मुझ में ही प्रेम रखने वाले होते हैं। तो ये जो जगत का प्रवर्तन करते हैं, जगत को सिखाते हैं, तो जगत को यही शिक्षा देते हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवत भाव में या कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए। सो कृष्ण भावना भावित कैसे बने, है ना, इसका भगवान आगे चल करके बताएंगे। अर्जुन भी पूछेगा कि केशु केशु च भावेषु चिंतयोषि भगवन मया, हे प्रभु मैं आपका किस किस भाव से चिंतन करूं, कैसे मैं आपका ध्यान करूं। हाँ, क्योंकि भगवान का जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी उन्नति होती है। जब वो भगवान का ध्यान छोड़ करके भगवान से विपरीत किसी अन्य चीज का ध्यान करता है तो उसकी अधोगति होती है ना। सो भगवान कहते हैं कि ये जो मुझसे प्रकट हुए हैं, एशाम लोक इमाम प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा बताई जाती है। प्रजा मतलब संतति। तो 2 तरह की संतति होती है। एक संतति होती है जो स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली, और दूसरी संतति होती है जो शब्द से उत्पन्न होने वाली होती है, जिसमें दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से जो संतति उत्पन्न होती है उसको दूसरी प्रकार की संतति कहा जाता है। तो संयोग से यानी स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतति को बिंदुज कहा जाता है, या उसको सौक्रज भी कह सकते हैं। हाँ, एक सौक्र जन्म कहा जाता है ना जिसको, यानी पुरुष के शुक्राणु से स्त्री के गर्भ में जिसको प्रकट किया जाता है वो सौक्रज या बिंदुज जन्म कहलाता है। और शब्द से उत्पन्न होने वाली जो प्रजा है उसको नादज कहते हैं। नाद यानी ध्वनि। सो नादज प्रजा, नाद से जन्म लेने वाली, या उसको सावित्र जन्म भी कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है या ब्राह्मण दीक्षित होता है, जब वो उपनयन धारण करता है, हाँ, तब उसका नादज जन्म कहलाता है। जब गुरु उसके कान में मंत्र से उसको द्विज बनाता है, दोबारा जन्म लेने के लिए दोबारा जन्म देता है, तो इसके लिए उसको नादज कहते हैं। तो बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से चलती है और नादज प्रजा जो है वो शिष्य परंपरा से चलती है। सो बिंदुज प्रजा जो है वो पुत्र से, यानी पुत्र से पुत्र जन्म लेगा, उससे पुत्र जन्म लेगा, उससे पुत्र जन्म लेगा, इस तरह से एक वंशावली चलती है। लेकिन नादज प्रजा जो है वो गुरु और शिष्य परंपरा से चलती है। तो सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया है, विवाह किया था, तो इसलिए सप्तर्षियों और 14 मनुओं से जो उत्पन्न होने वाली प्रजा है उसको बिंदुज या सौक्रज प्रजा कहते हैं। परंतु सनकादिकों ने तो विवाह नहीं किया था।
अतः उन्हें उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में लगने वाली जो प्रजा है उसको नादज प्रजा कहते हैं। हाँ, यानी उन्होंने लोगों को मंत्र से दीक्षित करके और भक्ति के मार्ग में लगाया, इसलिए उनको नादज यानी मंत्र से, यानी उनको मंत्र दे करके, मंत्र के प्रभाव से या ध्वनि मंत्र ध्वनि के प्रभाव से उनको प्रकट किया। तो दो प्रकार की प्रजा होते हैं, एक निवृत्ति परायण और एक प्रवृत्ति परायण। तो निवृत्ति परायण होने वाले जितने भी संत महापुरुष पहले हुए हैं, हाँ, जो संसार से कोई उनको आसक्ति नहीं होती, किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है, हाँ, वो निवृत्ति परायण संत महापुरुष कहलाते हैं। पर प्रवृत्ति परायण वो कहलाते हैं जो बिंदुज प्रजा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो सांसारिकता में लगे रहते हैं और उस तरह से अपने परमार्थ के मार्ग में जाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, सो निवृत्ति परायण होने वाले जितने भी संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, ये सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा कहलाती है, जो कुमारों के संतति कहलाती है। तो इस तरह से भगवान ने इसमें 25 विभूतियों का वर्णन करके ये बताया है कि जितनी भी नादज प्रजा है या जितनी भी विंदुज प्रजा है या सृष्टि में जितने भी कुछ हैं, वो सब जो है भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। और यही भगवान जो है इस श्लोक के माध्यम से और इसके पिछले दो माध्यम से, जिसमें भगवान ने भाव रूप से 20 विभूतियां बताई थी, ये 25, तो ये 45 विभूतियां भगवान जो है इसी में बता देते हैं, है ना। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भव भावा भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विधा। और इसमें ये 20 बता दिए और उसके बाद में महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता ईशाम लोके माम प्रजा। तो ये जगत में जितनी भी प्रजा दिखाई देती है, ये सारी प्रजा जो है इन्हीं महर्षियों से, कुमारों से और मनु लोगों से प्रकट होती हैं। भगवान इस तरह से अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं। अगले विभूति में, अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, है ना, चौथे से लेकर 6वें श्लोक तक प्राणियों के भाव और व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का भगवान ने इस तरह से वर्णन किया। हाँ, और अपने योग प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान जो है अगले श्लोक में बताने वाले हैं कि उनको तत्व से जानने वाले लोगों का फल क्या मिलता है। हाँ, ये अगले श्लोक से बताएंगे भगवान 7वें श्लोक में। तो हम लोग इसकी चर्चा अगले वीक करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू so much. Hare Krishna.